भारत में कोर्ट रूम के किस्से तो आपने खूब सुने होंगे। साथ ही आए दिन नए फैसले भी सुनने को मिल ही जाते हैं। ऐसे में बॉलीवुड पीछे कैसे रह सकता है। वैसे तो ढेर सारे जॉनर पर आए दिन कोई ना कोई नई मूवी बन ही जाती है और कोर्ट रूम ड्रामा तो आहा बहुतों की दिलचस्पी को पार कर जाती है। बॉलीवुड में ऐसी कई फिल्में हैं जो कोर्ट रूम ड्रामे पर आधारित है, जिन्हें हम देखते आ रहे हैं और हमने उन्हें बहुत सारा प्यार भी दिया है। जिसमें कई फिल्में कॉमेडी है तो वहीं कई सीरियस ड्रामा भी दिखाया गया है। कुछ फिल्मों ने सीख भी दी है तो कुछ फिल्म एंटरटेनमेंट से भरपूर है। तो आइए आज हम बात करते हैं बॉलीवुड की उन तमाम फिल्मों की जो कोर्ट रूम ड्रामे पर बेस्ड है। आइए चर्चा करते हैं। मुल्क आज के समय की सबसे दिलचस्प फिल्मों में से एक मुल्क एक वकील के परिवार की कहानी है जो आतंकवादी होने के आरोपों का सामना कर रहा है। यह आरोप परिवार के लड़कों में से एक के आतंकवादी बनने और एक शहर में बम विस्फोट करने के परिणाम स्वरूप आते हैं। अदालती कार्यवाही यह साबित करने के लिए होती है कि परिवार का लड़कों की योजनाओं से कोई लेना देना नहीं था और वे इससे अनजान थे। अंत में दिया गया फैसला एक वास्तविक सामाजिक बयान था जिसमें कहा गया था कि किसी को उनके धर्म के लिए आतंकवादी के रूप में टैग करना कितना कठोर और बुरा है, भले ही ऐसे सबूत हो जो दावा करते हैं कि आतंकवाद में शामिल नहीं है। रुस्तम केम नानावटी के वास्तविक केस पर आधारित रुस्तम एक नेवी ऑफिसर के बारे में एक कोर्ट रूम ड्रामा है जो अपनी पत्नी के प्रेमी की हत्या के आरोपों का सामना कर रहा है। यह फिल्म बिना वकील के अपने ही केस लड़ने वाले आरोपी की अवधारणा की पड़ताल करती है। मामला शुरू से ओपन एंड क्लोज लगता है क्योंकि रुस्तम एक आदमी को मारता है। हालांकि बाद में यह पता चलता है कि वह व्यक्ति देश का गद्दार था और नेवी ऑफिसर रुस्तम ने देश की सुरक्षा के लिए उसे मार डाला। फिल्म के अंतिम में फैसला रुस्तम को रिहा करने का था क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत प्रतिशोध के बजाय राष्ट्र की सेवा के लिए हत्या को अंजाम दिया था। कोर्ट मार्शल राजीव खांडेलवाल अभिनीत कोर्ट मार्शल फिल्म एक सेना अधिकारी के बारे में है जो दो अन्य अधिकारियों पर गोली चलाने और उनमें से एक को मारने के आरोपों का सामना कर रहा है। फिल्म में आरोपों का सामना कर रहे अधिकारी रामचंद्र पहले ही अपने अपराध के लिए सहमत हो चुके हैं और कोर्ट मार्शल और मौत की सजा को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। हालांकि अधिकारी विकास रॉय यानी कि राजीव खांडेलवाल उनके लिए स्टैंड लेता है और अधिकारियों को अदालत में यह स्वीकार करने का लक्ष्य रखता है कि हमला क्यों हुआ। वहीं जातिगत भेदभाव का मामला खुलता है और अदालत में काव्यात्मक न्याय होता है। हालांकि फैसला अभी भी कहता है कि अधिकारी रामचंद्र को आरोपों को और सजा का सामना करना पड़ेगा क्योंकि उनका हमला कितना भी जायज हो फिर भी उन्होंने एक साथी अधिकारी को मार डाला था। नेल पॉलिश सबसे दिलचस्प और चौंकाने वाली कोर्ट रूम थ्रिलर में नवीनतम जोड़ा नेल पॉलिश है। फिल्म में मामला 38 प्रवासी बच्चों की हत्या का है। एक प्रभावशाली स्पोर्ट्स कोच वीर सिंह मुख्य रूप से आरोपी है और ये साबित करने के लिए केस लड़ा चाहता है कि वह दोषी है या निर्दोष। हालांकि मामले के बीच वह एक गंभीर आघात का शिकार होता है और उसकी याददाश्त चली जाती है क्योंकि उसके दूसरी पहचान ने अपराध नहीं किया था और अब उसकी अनुपस्थिति में कुछ भी साबित नहीं किया जा सकता है, इसलिए मामला अनिश्चित काल के लिए रुक जाता है। फिल्म बाद में मामले के बारे में बहुत चौंकाने वाले विवरण और घटनाओं के एक बहुत ही अजीब मोड़ का खुलासा करती है जो पहले कभी किसी कोर्ट रूम में देखने को नहीं मिला। ऐतराज देखा जाए तो ऐतराज माइकल डगलस स्टारर डिस्क्लोजर से प्रेरित थी। उस फिल्म में डेमी मूर का कैरेक्टर माइकल डगलस के साथ संबंध बनाना चाहता है और जब वो उसे उसकी प्रगति को ठुकरा देती है तो बाद में उसे बर्बाद करने की कसम खाता है। ऐतराज में दिखाया गया है कि अक्षय और प्रियंका यानी कि राज और सोनिया एक दूसरे को पहले से जानते हैं। वे एक रिश्ते में थे लेकिन सोनिया ने इसे तोड़ने का फैसला किया और अपने बच्चे का गर्भपात भी कराया। लेकिन बाद में एक अमीर बुजुर्ग आदमी से शादी करने के बाद जो कि राज यानी कि अक्षय कुमार का बॉस होता है, वह अपने रिश्ते को फिर से प्रज्वलित करना चाहती है। वो उसे बहकाने की कोशिश करती है। राज के मना करने के बाद वो उस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाती है। एक लंबा कोर्ट केस चलता है जहां शुरू में वो जीतती दिखाई देती है लेकिन बाद में अक्षय की पत्नी करीना की वजह से जो कि एक वकील है उसके द्वारा चतुराई से जवाबी सवाल करते हुए उसे सच्चाई स्वीकार कर लेती है। फिल्म भारतीय मानकों के हिसाब से काफी बोल्ड थी। प्रियंका उस समय न्यू कमर थी और इस फिल्म की उत्तेजक भूमिका को चुनना उनके लिए एक बहादुरी का काम था। वहीं उन्हें क्रिटिक्स और जनता द्वारा बैड गर्ल के अवतार में पसंद किया गया था और उनकी स्टार रेटिंग उसी के कारण बढ़ गई थी। ओ माय गॉड
इस फिल्म में सबसे अजीब यह था कि इसमें एक आदमी को भगवान पर मुकदमा करते हुए दिखाया जाता है। यह फिल्म 2001 की ऑस्ट्रेलियाई फिल्म द मैन हू सूट गॉड की आधिकारिक रीमेक बताई जा रही है और कहानी भी एक गुजराती मंच नाटक पर आधारित है जिसे कांजी विरुद्ध कांजी कहा जाता है। कांजीलाल जी मेहता, जो इसका रोल परेश रावल ने निभाया था, एक मध्यम वर्गीय हिंदू है जो हिंदू मूर्तियों को बेचने वाली दुकान के मालिक होने के बावजूद भगवान में विश्वास नहीं करता है। एक दिन शहर में भूकंप आया और कांजी की दुकान ही एकमात्र दुकान है जो नष्ट हो गई है। बीमा कार्यालय में कांजी को पता चलता है कि आपदा के दावे में एक्ट ऑफ गॉड के तहत वर्गीकृत प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली किसी भी नुकसान को कवर नहीं किया गया है, इसलिए वो भगवान पर मुकदमा करने का फैसला करता है और एक मुस्लिम वकील हनीफ कुरैशी, जिसे ओम पुरी द्वारा निभाया गया है, कांजी द्वारा अपने दम पर लड़ने का फैसला करने के बाद उसे मामला दर्ज करने में मदद करता है। शुरू में चीजें उसके खराब होती हैं। कांजी खुद को कट्टरपंथियों द्वारा भेजे गए सशस्त्र गुंडों का सामना करते हुए पाता है। बैंक उसके खिलाफ बंधक कार्रवाई शुरू करता है और लगातार उत्पीड़न से तंग आकर उसकी पत्नी और बच्चे उसे छोड़ देते हैं, लेकिन बाद में वो हजारों लोगों समान आपदा में शामिल हो जाते हैं। विभिन्न धार्मिक प्रमुख मुकदमे में घसीटे जाते हैं। वह अंत में विजय साबित होता है, लेकिन जनता ने उन्हें भगवान के अवतार के रूप में देखना शुरू कर दिया है और उनके नाम पर एक मंदिर का निर्माण भी किया है। उम्मीद है आप लोगों को हमारी स्पेशल रिपोर्ट पसंद आई होगी। ऐसी ढेर सारी खबरों को और दिलचस्प खबरों को जानने के लिए देखते रहें SWB एंटरटेनमेंट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।